मिस, आप वाकई में काफी किस्मत वाली हैं। इस ब्रेसलेट की असली कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपको 20 करोड़ में ही मिल गया। मिस जूली ने खुशी खुशी उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और विकास की ओर देखते हुए बोली, जल्दी से मिस्टर अम्बरीश का पेमेंट क्लियर करो। मिस जूली, अगर आपने इस ब्रेसलेट को खरीदा तो शायद आप अपना ही साइन बोर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगी। आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये ब्रेसलेट नकली है। नक्श की बात सुनकर अम्बरीश के होश ठिकाने आ गए थे। अगर तुमने मुझे आज एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा और तुम्हें जेल भिजवाना होगा, क्योंकि तुम अफवाह फैलाकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। नक्श ने मिस जूली के हाथ से वो बॉक्स लिया और उसे खोलते हुए उस ब्रेसलेट को बाहर निकालते हुए बोला, जब आप एक असली जेड को अपने हाथ में लेंगे तो आपको उसकी चिकनाहट साफ पता चलेगी। इसका कलर मिल्की व्हाइट है। इसमें 2 कलर्स और होते हैं, लाइट ग्रीन और येलो। एक हाई ग्रेड जेड में जो ऑयल होता है वो बहुत एक्सेलेंट होता है। हाँ, तो मेरे ब्रेसलेट में जो जेड है वो मिल्की व्हाइट है, एकदम प्योर प्रेशियस, जैसा तुमने अभी कहा। तो फिर तुम इसे फेक किस बेसिस पर बोल रहे हो? नक्श ने कड़क अंदाज में अम्बरीश को देखा और उसके ब्रेसलेट से एक हीरा बाहर निकाला। सभी को दिखाते हुए नक्श ने उस हीरे को जोर से दबाया और वो हीरा किसी पाउडर की तरह बिखर गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ब्रेसलेट तोड़ने की? पहले इन भाई साहब ने कहा कि मेरा ब्रेसलेट फेक है, मैं नकली माल बेच रहा हूं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, मेरा ब्रेसलेट ही तोड़ दिया। अब मैं इसे मार्केट में कैसे बेच पाऊंगा? मेरी माँ अभी भी हॉस्पिटल में बैठकर पैसों का इंतजार कर रही है जिससे उनकी सर्जरी हो सके। ये देखकर नक्श ने मन ही मन सोचा, क्या बात है यार, इस लड़के की एक्टिंग स्किल्स तो वाकई में लाजवाब है। मिस, मुझे लगता है कि आपको इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। अगर ये ब्रेसलेट ठीक होता तो मैं कैसे भी करके इसे कहीं ना कहीं बेच देता। अब मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे कॉम्पनसेट करती हैं, क्योंकि ये डील तो आप क्लोज कर चुकी हैं। मिस जूली ने ऐसे एक्ट किया जैसे मानो उसने कुछ सुना ही नहीं हो। अगर तुम्हें नकली सामान ही बेचना था तो कम से कम तुम्हें थोड़े और एफर्ट्स लगाने चाहिए थे। तुम तो टूटे हुए हीरों के साथ यहाँ अपना ब्रेसलेट बेचने चले आए और उसे आदिवासी पौराणिकता का नाम दे रहे हो। आप सभी को पता होगा कि जो असली जेड होता है वो सालों तक पानी में ही रहता है। इससे उसका सरफेस हार्ड यानी टफ हो जाता है, लेकिन इस ब्रेसलेट में जितने भी हीरे हैं वो सभी कांच के हैं। लगता है तुम किताबी कीड़े हो। जो कुछ भी तुमने अभी कहा वो सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मेरे ब्रेसलेट में लगे हीरे नकली हैं? नक्श ने मिस जूली को देखा और बोला, तुम्हारे स्टोर में चेकिंग मशीन तो होगी, है ना? तुम्हें उस हीरे को डायरेक्ट चेक नहीं करना है, बल्कि उस हीरे के एक हिस्से को बाहर निकालना है और फिर चेक करना है। इस ब्रेसलेट को उठाओ और जल्दी से सारे हीरों की बारीकी से चेकिंग करो। विकास ने अपना सिर हिलाया और उस ब्रेसलेट को उठाते हुए चेकिंग रूम की तरफ भागा। अरे अरे, ये तो बहुत गलत है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे हीरे हैं? कहीं तुम लोगों ने मेरे माल को बदल डाला तो? मिस्टर गज्जर, आप ये ना भूले कि आप देसाई एंटीक एम्पोरियम में खड़े हैं। यहाँ लोग बेईमान आते हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं हैं। बहुत जल्द विकास हॉल में वापस आ गया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से मुरझाए हुए थे जब उसने मिस जूली के कान में कुछ कहा। जब मिस जूली को विकास से इंफॉर्मेशन मिली तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह से मुरझा गए थे। इन्हें अरेस्ट करो और पुलिस स्टेशन ले जाओ, मिस जूली ने हॉल में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश देते हुए कहा। भागो, जोर से चिल्लाते हुए अम्बरीश दरवाजे की तरफ भागा। अच्छा, भाग के दिखा। ये बोलते हुए नक्श ने वो लकड़ी का बॉक्स उठाया और अम्बरीश पर हमला किया। वो बॉक्स अम्बरीश के पैर पर लगा और अम्बरीश उधर ही धराशायी हो गया। तन्मय पूनावाला मौके का फायदा उठाना चाहता था और इसी के साथ वो सुमड़ी में गुमड़ी करते हुए वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी नक्श उसके रास्ते में आ गया और उसने उसे पकड़ लिया। तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्यों है? हम में से तो कोई भी नहीं जा रहा, तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? अपने पार्टनर को यहाँ से लेकर नहीं जाओगे क्या? पार्टनर? कैसा पार्टनर? मैं एक असली बिजनेसमैन हूँ। क्या यार, तेरी एक्टिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तूने अपने पार्टनर की तरफ किसी फिल्म स्कूल से पढ़ाई नहीं की क्या? क्या आपने नहीं देखा कि मैं भी उसके झांसे में आ गया था? बल्कि मैं तो उसे उस ब्रेसलेट के 30 करोड़ रुपए देने वाला था। ये बोलते हुए तन्मय नक्श के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसी समय अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। कहाँ है वो लोग?
कितने लोग हैं? एक ये रहा और दूसरा वो रहा। नक्श ने तन्मय और अमरीश की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, ऑफिसर, आप इनकी बात पर यकीन मत करिए। मैं तो एक असली बिजनेसमैन हूं जो एंटीक खरीदने आया था, लेकिन इन्होंने मुझे झूठा बता दिया। उसी समय एंटीक शॉप के ओनर्स अमरीश को पकड़ के ले आए। ऑफिसर, आप नक्श की बात पर यकीन मत कीजिए। एक बार लकी क्या हो गया, ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह को भी अपराधी बना देगा। अपराधी सिर्फ एक है, अमरीश गज्जर। मिस जूली, क्या आपको लगता है कि आदमी झूठ बोल रहा है? क्या एक बेगुनाह को दोषी साबित करने जा रहा था नक्श? क्या तन्मय अमरीश का पार्टनर था या सिर्फ एक बिजनेसमैन? कौन जाएगा जेल और किसके रंग में पड़ेगी भंग? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।